नमस्कार एग्रीकल्चर के साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्री कोचिंग आकाश सर में। देखिए, काफ़ी लोगों की डिमांड थी थोड़ी सी कि सर कुछ बताया जाए कि आपके नोट्स से देखा जाए कितना प्रश्न जो है मिलता है और उसको पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। तो अभी मैंने देखिए 12:34 पे ही पोल कराया था और अभी जो समय है वो लगभग 1.5 घंटे ही हुए हैं। अभी 2:06 हुए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। मैंने लिखा था कि किसी एक पेपर को सेलेक्ट कीजिए और उनमें उत्तर प्रदेश के प्रश्न आपको जो सबसे ज़्यादा कठिन लगे वही पेपर आप सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पे जो है सिलेक्शन की ये जो चॉइस देखी गई है जूनियर एनालिस्ट के पेपर के लिए। तो उन पेपर्स में देखते हैं कि अपने नोट से कितने प्रश्न और कैसे प्रश्न आते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। चलिए एक प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पर। देखिए लिखा है अवध किसान सभा। ध्यान से देखेंगे या पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि अवध किसान सभा के बारे में जो जिक्र है वो आपको एग्रीकल्चर स्टडी विथ आकाश नोट्स में, यानी कि हमारे ही नोट्स में आपको मिल जाएगा। सारा डाटा आपको यहाँ पे लिखा दिया गया है, पढ़ना सिर्फ आपको है। तो ये आपको पहले क्वेश्चन सीधा आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड प्रश्न पे आइए। सेकंड प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पे देखो पूछा गया है क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्षेत्र पंचायत के बारे में आपको ये भी नोट्स एग्रीकल्चर स्टडी विथ आकाश के थ्योरी नोट्स के उत्तर प्रदेश में आपको सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर दिखाया जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है न्यू क्वेश्चन आया है, फिर भी ये सिलेबस में नहीं है लेकिन आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे देखो भूलेख के बारे में दिया है, माइन मित्रा दिया है, सेवा मित्रा दिया है, कोशवानी दिया है। आप भूलेख से किसको मिलाएंगे? जहाँ पर कृषि के और जो है ज़मीन के बारे में होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख जाएगा। देखो कहाँ पे लिखा है, खरीददार और विक्रेताओं के लिए कृषि भूमि। माइन मतलब क्या होता है? माइंस का मतलब होता है खनिज से संबंधित। तो ये भी आप सही कर सकते हो। सेवा का मतलब क्या है कि आपको जो है कुशल पेशेवरों से सशक्तिकरण प्रदान करना, सेवा प्रदान करना। कोशवानी का मतलब होता है वित्त के गतिविधि की जानकारी। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, आप सॉल्व कर सकते थे। ये कहीं भी आपको किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया है, ये सब थ्योरी नोट से देखो भी मैच कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे परीक्षा बांध, अहरोरा बांध। ठीक है, तो ये सब आपको मिलेंगे। इसी में बहुत सारे बांध हैं, तो आप जब देखेंगे तो इनको मैच कर ले जाएंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर देखिए बदुआ बांध। देखो यहाँ पे फिर एक एमसीक्यू भी पेड में दिया गया था, तो वहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं इस चीज़ को। ये देखिए भारतीय मानक समय की 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर रेखा, क्योंकि मिर्ज़ापुर आपका यहाँ पे सही भी है। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है, मानक एवं उत्तर है 82.5 डिग्री मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। और ये सब आप देख सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे जल परिवहन से। ठीक है, यह देखो वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे। तो जल परिवहन में देखो लिखा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 घोषित किया गया है। कहाँ से है? प्रयागराज से हल्दिया, पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो बिजली सुधार अधिनियम का कभी क्वेश्चन शायद पीवाईक्यू में आया था, तो उठा के दे दिया गया है। ये पीवाईक्यू की जो आप एमसीक्यू लेंगे तो उसमें डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। यहीं पे यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा गया गोमती नदी बेसिन के बारे में बताओ कौन कौन से ज़िले आते हैं। सीधा भाई आपको गोमती नदी के किनारे जितने भी शहर हैं सब आपको मिल जाएंगे, आप मैच कर सकते हैं। देखो सारा क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन नहीं आता है, कभी भी चीज़ें आपको रिलेट करके ही पढ़नी पड़ेंगी। अब यहाँ पे मान लीजिए शहादत खां का नाम अगर आपको दे दिया गया है तो क्या ज़रूरी नहीं है कि शहादत खां का जन्म अगर इसमें क्वेश्चन में दिया गया है तो क्वेश्चन वहीं से आएगा। वो उनके पुत्र कुछ भी पूछ सकता है, क्या स्थापना की, कैसा वास्तुकला है, सारी चीज़ पूछ सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे देखो ऐसे ही क्वेश्चन ये आया है कि महादेवी वर्मा वगैरह की जो है सही युग्म को पहचानने के लिए दिया गया है। यहाँ पे महादेवी वर्मा है बट उनकी वो पुस्तक नहीं है जो इन्होंने पूछी है, वो काव्य रचना नहीं पूछी है। लेकिन तो आपका ये जिम्मेदारी है कि आपको इनके बहुत सारे जितने भी हैं आपको पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट लोग हैं। ठीक है, तो ये सब दिया गया था इसमें। ये देखो कुछ जीडीपी का मैटर आया था। यहाँ पे देखो दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं सब लिखा है ना, तो ये उसी से संबंधित क्वेश्चन था। बट एमसीक्यू में कहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट में दिया है कि किस में दिया है याद नहीं है, लेकिन मिला है, अभी ढूंढने पर मिला है। फिर देखिए यहाँ पे अहरौरा बांध के बारे में पूछा है। अहरौरा मैंने आपको दिखाया है मिर्ज़ापुर। ठीक है, ये देखो गरई मिर्ज़ापुर यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे देखो नदी भी लिखी है कि गरई। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे
तो ये नोट्स में आपको मिल जाएंगे। अब देखो ये 300 बूस्टर से क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आया है। 300 क्वेश्चन का बूस्टर जिन्होंने लिया है, देखिए यहाँ पे साक्षरता दर के बारे में न्यूनतम से उच्चतम पूछा है। सभी लोगों को पता है कि श्रावस्ती की न्यूनतम होती है, उसके बाद बहराइच का नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिला साक्षरता दी गई है, लेकिन आप साक्षरता वाला भी उसमें इसमें इसी में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखें बहराइच आप सबके पीछे है। ठीक है, और कोई ऐसा नगर नहीं है, शहर नहीं है, ज़िला नहीं है जो पीछे है। ठीक है, तो बहराइच आपका यहाँ से स्टार्टिंग करेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। फिर आपको देखो यहाँ से क्वेश्चन आया है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के जो है सीमेंट के निर्माण के लिए कुछ पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो मिर्ज़ापुर सोनभद्र के लिए देखो फायर क्ले, एस्बेस्टस, सैंडस्टोन, यूरेनियम। सैंडस्टोन ये देखो सीधा चूना पत्थर मिल रहा है, सीधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। ये देखो 300 बूस्टर से, ये भी देखो MCQ सीरीज से है। ये 300 बूस्टर जिन्होंने लिया है मैच कर सकते हैं अपना। ठीक है, जिन्होंने थ्योरी नोट्स लिया है उन्होंने वो भी मैच कर सकते हैं। जिन्होंने PYQ लिया है वो भी देखो। नौचंदी मेला पूछा है, नौचंदी मेले का आयोजन मेरठ। ठीक है, ये देखो प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का त्यौहार है मेरठ। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर इसको मिलवाइए भैया, मैंने कहा चलो ठीक है। ये देखो बरुआ सागर दिया है। अब बरुआ सागर भाई जलाशय है, यहाँ पे किला पूछा गया है, तो इतना तो आप कर सकते हैं भाई। बरुआ सागर देखो कहाँ पे है, झांसी में। ठीक है, तो ये बरुआ सागर राजा उदित सिंह ने बनवाया था। जब आप बरुआ सागर के बारे में पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन जो लोग नोट्स देते हैं या हम ही देते हैं तो उनमें शॉर्ट चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, CSIR से पूछा है कोई क्वेश्चन। शाहीबाग राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, ठीक है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च, ये देखो सीधा लखनऊ मैच करता है। अब आप पूछेंगे सर कि ये लखनऊ सही होगा कि ये लखनऊ सही होगा कि यहाँ भी लखनऊ है, तो देखो पूछा है शाहीबाग। शाहीबाग शहादत खान ने करवाया था, 1789 में उसका नाम रखा था। बाद में इसका नाम 1968 में चेंज हुआ है। पढ़ना आपको ही पड़ेगा भाई साहब, नहीं पढ़ोगे। ये देखो राजा उदित सिंह वाला क्वेश्चन थ्योरी में आपको मिल जाएगा। ये भी देखो 1789 में जो है आया था। ठीक है, PYQ। तो ये लगभग देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने जो मिलाया है भाई कि आपका ये लगभग आपके यहाँ से 15 से 16 प्रश्न सीधे जो आप लोगों ने चूज किए थे कि 20 में से बताइए सर कितने आप कैसे मैच करेंगे। ठीक है, और प्रयास यही किया जा रहा है। अब देखो करंट अफेयर की जिन्होंने ली है बुक हमसे, करंट हम लोगों ने 1 साल का बनाया है ना, जिन्होंने 10 रुपये पेमेंट करके ली है, ठीक है, आप उनसे मैच कर लीजिए। जो निवेश वाला क्वेश्चन आया है वो आपके डायरेक्ट उसी से मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने तो बहुत जल्दबाजी में 1.5 घंटे में ही आपको दिखाया कि 15-16 क्वेश्चन सीधा मैच करते हैं। अब नहीं पढ़ोगे तो भाई मैं क्या करूं। मैं फिर बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की अगर PDF आपको लेनी है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9453217006। ठीक है, बाद में मत कहना कि भाई साहब आपने मिलवाया नहीं, इसीलिए मिलवा देता हूँ सारी चीज़। तो इसमें आपको थ्योरी, MCQ, UP के करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको सारे मिल जाएंगे। और सारा मिला के आपको जो प्राइस रखा गया है वो 51 रुपीज़ रखा गया है। आपको लेना होगा तो ले सकते हैं। बहुत ही कम शब्दों में आपको दिया गया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। धन्यवाद। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना रहेगा यदि आप लेना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं।